बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज वाले लेक्चर को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूंगी, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और जो बोर्ड के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो शेयर करूंगी। अगर आप ये एक्सरसाइज वाला लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं, तो ये आपका चैप्टर इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यू है झैल में से कौन सी, अगर आपने पिछले हमारे इस चैप्टर के 7 लेक्चर बने थे, ठीक है, मैं पहले बता दूं कि 7 लेक्चर्स थे, अगर आपने वो ले लिए हैं तो ये आपका कवर हो गया होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन लेक्चर्स के अलावा हो, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। अदरवाइज़ प्रेफर यही करूँगी कि आपने अगर वो वाले पिछले 7 लेक्चर्स लिए हैं तो ये वाला आसान होगा। अगर नहीं लिए तो पहले आप वहाँ से जाके अगर चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है झैल में से कोई एक ज़र के फ़राइज़ में शामिल नहीं है। यानी ज़र किससे कहते हैं? रुपए पैसे को। हमने पिछले पढ़ा हुआ लेक्चर में। इसके फ़राइज़ में शामिल नहीं है कि कौन सा इसका ज़र का फ़र्ज़ नहीं है। आला तबादला बतौर आला तबादला भी इस्तेमाल होती है, इंतकाल पजीरी, मुश्तरक पैमाने कदर, लेकिन शरह सूद का तयन करने के लिए ये जो है ना, ज़र का फ़र्ज़ नहीं है कि वो शरह सूद का तयन करे। सो ये आपका राइट आंसर है। एक्सरसाइज वाले जो आपके एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, और इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ये वाले एमसीक्यूज आएँ, तो इनको अच्छे तरीके से आपने करना है। सेकंड आपका एमसीक्यूज आ जाता है ऐसा ज़र जिसकी ज़ाहरी कदर और हकीकी कदर आपस में बराबर हो। हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था, एतबारी ज़र जो कि उसकी ज़ाहरी कदर भी और हकीकी कदर भी बराबर होती हैं आपस में। सो ये आपका एतबारी ज़र राइट आंसर है। हमने ये लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कम्प्लीटली आपको नहीं समझा रही, सिर्फ सॉल्व करवा रही हूँ एमसीक्यूज। आगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दूंगी। झैल में से कोई एक एतबारी ज़र की किस्म है। क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड जो आपका राइट आंसर है, एतबारी ज़र की किस्म है। उसके अलावा मुझे स्टूडेंट्स की जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि कोई एक डायग्राम थी फर्स्ट चैप्टर की, एक दो डायग्राम जो नहीं समझ आ रही थी। सो मैं लेक्चर के लास्ट पे आपको समझा दूंगी डायग्राम्स, अगर आपकी वो नहीं कवर। सो मैं अपने तरीके से खुद समझा दूंगी, तो आप वो वाले पेपर में बना लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ऐसा चेक जिसके ज़रिए चेक हामिल हाजा बराह रास्त बैंक से रकम नहीं निकलवा सकता। सो ये आपका है निशान ज़दा चेक, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चेक बैंकों में इमानतें जमा करवाने वालों के डैश होते हैं, हुक्मनामे होते हैं, ठीक है। ये हुक्मनामा यानी जिसके अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया होता है, उसका जो चेक बुक होती है उस वहाँ पे वो चेक जो है वो अपना पूरा भरता है, फिल करता है। और ये जो है जो यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई अकाउंट है बैंक में, मेरे पास चेक बुक है, मैंने किसी को चेक जो है वो फिल करके दिया है, तो मैंने क्या है अपने बैंक को जो है मैंने अपनी अमानत रखवाई हुई है। और चेक जो यानी मैं जो फिल करके किसी को दूंगी और वो बैंक में जाएगा, तो मेरी तरफ से वो हुक्मनामा है कि बैंक उसको रकम दे दे। सो ये हुक्मनामा आपका राइट आंसर है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाती हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स को भी आपने बिल्कुल भी जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको भी एज एमसीक्यूज लाजमी प्रिपेयर करना है। इनमें से भी आपको एमसीक्यूज आते हैं, इनको ये नहीं करना कि हम छोड़ दें ये कौन सा पेपर में आती हैं, लेकिन ये आपको एज एमसीक्यूज लाजमी आती हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अशिया के बदले अशिया का लेन देन क्या कहलाता है? बराह रास्त तबादला का निज़ाम कहलाता है। बराह रास्त तबादला को हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। सो इसको आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। बार्टर सिस्टम ये है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बार्टर सिस्टम क्या है। ये बराह रास्त तबादला का ही दूसरा नाम है, यानी इंग्लिश में इसको ये कहते हैं बार्टर सिस्टम। पाकिस्तान में तमाम करेंसी नोट डैश कागजी ज़र हैं, ये कानूनी कागजी ज़र हैं। नेक्स्ट आ जाता है डैश चेक के ज़रिए कोई शख्स बैंक से रकम निकलवा सकता है। सो ये हामिल चेक है। और अगर आपने हामिल चेक, हुक्मी चेक, निशान ज़दा चेक या पूरा लेक्चर लिया हुआ ना, तो बहुत ही ईजीली आपको पता चल जाएगा ये कौन सा है। वो मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है बहुत ही आसान वर्डिंग में। पूरे लेक्चर्स जो हमारे कवर हैं चैप्टर 2 के। नेक्स्ट आ जाता है ज़र की मिकदार बढ़ने से ज़र की कदर में क्या होती है? कमी आ जाती है। ज़र की मिकदार बढ़ने से ज़र की कदर में कमी आ जाती है। अगर मुल्क में ज़्यादा रुपए पैसे की प्रिंटिंग होना शुरू हो जाए तो उसकी कदर रुपए पैसे की क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी। ज़र की मिकदार और ज़र की कदर में माकूस रिश्ता पाया जाता है, यानी उल्ट रिश्ता पाया जाता है। जैसे एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, सो ये क्या? माकूस यानी उल्ट रिश्ता पाया जाता है।
हबीब बैंक का मुहाफिज सफरी चेक की मिसाल है। जब मैंने लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था ना, दो थे, हबीब बैंक का और उसके अलावा एक और बैंक था उसका था। सो ये आपका है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, चैप्टर में आप देख लीजिएगा। वो मैंने दोनों आपको मार्क करवाए थे कि ये आपके इंपॉर्टेंट हैं एज MCQs। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे ऐसी हुंडी जिसकी फौरी अदायगी कर दी जाती है। सो दुरुशनी हुंडी आपकी राइट आंसर है। ये हमने पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पाकिस्तान में धाती सिक्के हुकूमत जारी करती है, उसके अलावा वो जो नोट वगैरह होते हैं वो मरकज़ी बैंक जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दाती सिक्के हुकूमत जारी करता है और जो नोट वगैरह कागजी ज़र वगैरह होते हैं वो हमारा मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इशू करता है। नेक्स्ट आ जाता है हुकूमत की जारी करदा रसीदें या तहरीरें क्या कहलाती हैं? कफ़ालतें कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डैश कर्ज ख्वाह और कर्जदार के दरमियान भरोसे और एतबार की बिना पर गर्दिश करता है। सो एतबारी ज़र आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इनको भी अपने MCQs प्रिपेयर कर लेना है। ये मैंने जैसे फार्मूला जो था मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेक्चर 7 में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। अच्छा, तखमीनी मुहर्रका का इन्हिसार, यहाँ पे मैंने इनको जो है मिलाने में के लिए मैंने मिक्स नहीं किया। सो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, ये आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आम सी बातें बताई हैं। मसवात का तबादला, ये मैंने आपके साथ फार्मूला इसका डिस्कस किया था। तो मस्कात एतबारी ज़र को कहते हैं और दाती सिक्के कानूनी ज़र हैं। ज़र की रसद का इन्हिसार बचतों पर होता है। यहाँ पे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज को, जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके आगे मैंने ये देखें बी लिखा हुआ है, ये आपके बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मार्क कर लेना है अपनी बुक पे। और जो आपके मैं यहाँ पे अलहदा से लिखे हुए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। ये जो बी जिन पे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 8 और 9, ये आपके सारे जो हैं इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आपने मार्क कर लेना है। ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। बराह रास्त तबादला से क्या मुराद है? ये आपका पेज नंबर 21 पे आंसर है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी कि निकाल के या समझाऊँगी कि कहाँ से, क्योंकि अगर आपने लेक्चर लिए हैं 1 to 7 इसी चैप्टर के तो आपका ये कवर है। मैं यहाँ पे बस सिर्फ पेज मेंशन करूँगी, पेज नंबर 21 पे इसका आंसर है। ठीक है, और मैंने तरीका भी आपको उन्हीं 7 लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपने किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हेडिंग्स देनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लिखनी है। अगर एग्जाम्पल्स नहीं है तो आपने साथ में अगर कोई टाइप्स वगैरह हैं कुछ भी है तो आपने वो लिख देना। प्रोफेसर JM कैंस की तहरीर करदा ज़र की तारीफ, सो ये आपका पेज नंबर 25 पे है। धाती ज़र से क्या मुराद है? पेज नंबर 28 पे है। इनको आपने मैं जो बोल रही हूँ आप मार्क कर लें, क्योंकि मे बी कि आपको नज़र ना आ रहा हो। सो वीडियो की क्वालिटी आप जो है वो करके ठीक सो वहाँ से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं बोल रही हूँ आप मार्क करते जाएँ साथ साथ। धाती ज़र से क्या मुराद है? ये पेज नंबर 28 पे है। एतबारी ज़र से क्या मुराद है? पेज नंबर 30 पे है। हुक्मी चेक और हामिल चेक में क्या फ़र्क है? ये आपका पेज नंबर 32 पे है। ठीक है, 32 है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 32। और इसके अलावा ये जो है ना, आपने ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस में करना है, यानी लाइन लगा के फिर आपने एक तरफ हुक्मी चेक और दूसरी तरफ हामिल चेक, इस तरह से आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है ज़र की तलब, ये आपका आंसर जो है पेज नंबर 34 पे है। मुद्दती और दुरुशनी हुंडी में क्या फ़र्क है? ये आपका पेज नंबर यहीं पर आपके चैप्टर में ही बताया हुआ है। मैं आपके साथ ये वाला डिस्कस कर देती हूँ, मुद्दती और दुरुशनी हुंडी। ये आपका जहाँ पे हुक्मी चेक लिखा हुआ है 32, आगे 33 पेज आता है। यहाँ पे मैंने हुंडी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो ग्राफिकल भी समझाया था आपको। यहाँ पे दुरुशनी हुंडी और आपकी आ जाती है मुद्दती हुंडी, ये आपने मार्क कर लेना है पेज नंबर 33 एंड 34। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिफरेंस में आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा आ जाता है बदल पजीर और गैर बदल पजीर फ़र्क क्या है ज़र में? सो पेज नंबर 29 है इसका। कागजी ज़र से क्या मुराद है? ये भी पेज नंबर 29 पे है। सारे लेक्चर्स मैंने कंप्लीट डिस्कस किए हुए हैं, 7 लेक्चर्स थे। अगर आप वो ले लेते हैं तो कंप्लीट आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, सो इसको आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को करना है। एतबारी ज़र की तख्लीक का फॉर्मूला, ये भी पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है। सफरी चेक से क्या मुराद है? पेज नंबर 33 है। क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है? ये सारे जो है ना, ये मैंने जो अलहदा से लिखे हुए हैं। वैसे राइटिंग थोड़ी है ख़राब सी, लेकिन आपने जो मार्क कर लेने हैं। मैंने इसलिए यानी जल्दी से लिख दिए थे ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर्स बना रही हूँ, सो इनको आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्या लिखा हुआ है। अगर कोई कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके अलावा इंशाल्लाह कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। देखते हैं उसके अलावा क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है? पेज नंबर 31। ज़र की तारीफ पेज नंबर 25 पे है। चेक की तारीफ पेज नंबर 32 पे है। नज़रिया मिकदार ज़र की मसावात लिखें, सो ये पेज नंबर आपके 40 पे है, 40 पे। एतबारी ज़र क्या होता है? पेज नंबर 30 पे है। ज़र की तलब से क्या मुराद है?
सो ये भी आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 30। नेक्स्ट आ जाता है हमारे ज़र के 4 फ्राइज़, पेज नंबर 27 पे है। ज़र की कदर से क्या मुराद है, पेज नंबर 39। अगर आपने यानी वो 7 लेक्चर्स नहीं भी तैयार किए, अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो इस चैप्टर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, करीबी ज़र की तारीफ पेज नंबर 30 पे है। हुंडी को बट्टा लगाने से क्या मुराद है, पेज नंबर 33। ये मैंने लेक्चर्स में कम्प्लीटली बताया हुआ है कि हुंडी क्या होती है, हुंडी को बट्टा लगाना क्या होता है। सो आपने अच्छे तरीके से करना है। पेज नंबर 33 पे है निशान ज़दा चेक, ये आपका 32 पे है। कारोबारी बचतों से क्या मुराद है, पेज नंबर 38। नजरिया मिक़दार ज़र से क्या मुराद है, पेज नंबर 39। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हुए हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रही। हुंडी की तारीफ़ करें, सो ये आपके पेज नंबर 33 पे है। एतबारी ज़र की तख्लीक का फॉर्मूला यहाँ पे बैक पे भी, यानी आपकी जो बुक अगर लास्ट पे जाए ना, लास्ट वाले जो पेजेस होते हैं वहाँ पे भी लिखा होगा। अच्छा, मेयारी ज़र की तारीफ़, ये आपके पेज नंबर 28 पे है। ज़र की रसद पेज नंबर 37 पे है। ज़र की गर्दिश की तारीफ़ पेज नंबर 42 पे है। यहाँ पे आ जाते हैं आपके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके ये वाले 2 इंपॉर्टेंट हैं, और मैं और ज़्यादा भी यानी मैंने और एडिशनल भी लिखे हुए हैं बोर्ड के लिहाज से, वो मैं आगे जाके बताती हूँ। ऐसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ। बराह रास्त तबादला के निज़ाम की मुश्किलात, या आपने बराह रास्त तबादला की पहले डेफिनेशन लिखनी है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसकी मुश्किलात को आपने क्या करना है, हेडिंग्स दे के फिर आपने एक्सप्लेन करना है। ज़र की से क्या मुराद है, ज़र के फ़राइज़। सो ज़र की आपने 1 से 2 डेफिनेशंस लिखनी है, देन आपने फ़राइज़ जो है वो हेडिंग्स दे के फिर जो है एक्सप्लेन करना है। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके अलावा ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। नजरिया मिक़दार ज़र की वजाहत करें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उम्दा ज़र के औसाफ या फ़राइज़, औसाफ और फ़राइज़ सेम ही हैं, सो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। बार्टर सिस्टम से क्या मुराद है, बार्टर सिस्टम के निज़ाम की मुश्किलात, ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे है। ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सो ये आपने ये कर लें, ये कर लें, दोनों सेम ही हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सो यानी इस चैप्टर से मैंने कंप्लीट जो है वो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप ये 4 कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है वो कवर हो जाएगा ये चैप्टर। शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और उसके अलावा मैंने जो फर्स्ट चैप्टर की डायग्राम्स एक्सप्लेन करनी थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। अच्छा, मुझे एक और कमेंट में आया था कि ये वाली एक डायग्राम है और आगे जो बचत और सरमायाकारी वाली डायग्राम है ना, वो समझ नहीं आ रही, तो इसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, पहले मैं ये डायग्राम समझाने से पहले आपके साथ यानी कुछ डिस्कस कर दूँ। ये जो कंप्लीट पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, इसमें क्या बता रहे हैं कि यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल लेती हूँ। मेरे बाबा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी चीनी की फैक्ट्री है, कोई सी भी चीज़ की फैक्ट्री है, लेट करना है ना, हमने सपोज करना है। अच्छा, उनकी फैक्ट्री है, वो क्या कर रहे हैं अब, यानी खाम माल ला रहे हैं, गन्ना ला रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, और उससे चीनी जो बन रही है, ठीक है, वो किसी यानी सेलर को सेल करते हैं, ठीक है। और उनको यानी मेरे बाबा को क्या मिलता है, उससे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब वही पैसे मेरे बाबा क्या करेंगे, मुझे देंगे, पॉकेट मनी के लिहाज से मुझे देंगे, और मैंने जो है उस पॉकेट मनी को क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी मॉल पे जाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, वहाँ पे यानी यूज़ कर देती हूँ। अब वो क्या है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो कहीं भी मैंने जिनको यानी पैसों को यूज़ किया है, वो पैसे क्या होंगे, वो किसी के लिए सरमाया होंगे, ठीक है। और आगे फिर क्या है, वो इस तरह से गर्दिश आपस में इस तरह से होगी कि जैसे होल सेलर ने, जैसे मैं अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बना के दिखा दे, यहीं पे देखें, घराने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी रहती हूँ, मेरे बाबा भी रहते हैं, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, मेरे बाबा यानी मुझे पैसे देंगे, अशिया और खिदमात की कीमतें, यानी यहाँ से जाऊँगी मैं और क्या करूँगी, चीज़ें वगैरह ख़रीद लूँगी, ठीक है। मैंने किसी दुकान से ख़रीदी, कुछ भी ख़रीदा, अब दुकान वाले ने क्या है, दोबारा होल सेलर को ही पैसे देने हैं ना, और होल सेलर ने क्या है, मेरे बाबा को आगे देने हैं। सो ये क्या है, इस तरह से आपस में क्या होगा, एक गर्दिश सी पैसे की होगी। यही एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सेकेंड यहाँ पे देखें, ये मैं हूँ यहाँ, यानी मेरे बाबा हैं, ठीक है, या दुकान वाला ही है, उसके अलावा 2-3 शख्स हैं, ठीक है। अब मैंने कहा किसी तरह से आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये है शॉपकीपर, यानी जो जिससे मैंने अपनी चीज़ें ख़रीदनी हैं, ये है मेरे बाबा फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये होल सेलर हो गया, ठीक है। अब इसने क्या है, ये दुकान वाला है, इससे मैंने जाकर पैसे लिए, यानी इसको पैसे दिए और अपनी चीज़ ले ली, ठीक है। अब इसने क्या करना है, होल सेलर को पैसे देने हैं,
यानी जिससे इसने चीज़ें खरीदी हैं, इसने जिससे चीज़ें खरीदी हैं उसको भी तो पैसे देगा ना। और इसके पास जो पैसे होंगे वो किसके पास आएंगे, फैक्ट्री वाले के पास, यानी फॉर एग्जांपल मेरे बाबा के पास। वही मेरे बाबा फिर मुझे देंगे, फिर मैं उस दुकान वाले को दूंगी, फिर जो आगे वो दुकान वाला होल सेलर को देगा, होल सेलर फिर मेरे बाबा को देगा। सो ये इस तरह से जो कंप्लीट सर्कल बनता है ना मनी का, वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कौमी आमदनी का दायरे बहाव किस तरह से होता है। उसके अलावा नीचे वाला क्या है कि इसमें कारोबारी इदारे क्या हैं, चीज़ें बनाते हैं वो हमारे घरों में आती हैं, और यानी फिर हम जो है उनको यूज़ करने के लिए फिर आमलीन की खिदमात यानी ज़मीन महल सरमाया तंजीम की सूरत में फिर कारोबारी इदारे में पैसे जाते हैं। सो इस तरह से ये कंप्लीट सर्किट है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो सिर्फ आप ये याद रख लें कि एक साइड पे हमने कारोबारी इदारे बनाना है, दूसरी साइड पे गिराने। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने अशिया खिदमात नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है अशिया खिदमात की कीमतें। सिर्फ 4 वर्ड्स याद करने वाले हैं, आपको याद हो जाएगा, आमलीन के मुआवजे और आमलीन की खिदमात। सिर्फ अगर आप ये लिख दें, ये ना भी ना लिखें पेपर में, ये वाला और आगे ये वाला, ठीक है। आप सिर्फ आमलीन की खिदमात, आमलीन के मुआवजे, अशिया खिदमात की कीमतें, अशिया खिदमात। सो इस तरह से भी आपका हो सकता है। डायग्राम में क्या करना है आपने, पेपर में अगर बनानी है, आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, सो आपने क्या करना है, इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख लिया घराने, और इस साइड पे मैंने लिख लिया कारोबारी इदारे, ठीक है। मैंने लिख नहीं रही, वैसे आपको लिख देती हूँ। अच्छा, इस तरह से आपने क्या करना है, पेपर में 4 लाइंस लगानी है। मैं आम बात बता रही हूँ, वो आपको आसान करके, ठीक है। 4 आपने यहाँ पे लाइंस लगा ली। अब इसमें क्या लिखना है, नीचे अशिया खिदमात, अशिया खिदमात की कीमतें, आमलीन के मुआवजे, आमलीन के खिदमात। सिर्फ अगर आप ये इस तरह से लिख देते हैं ना, 4 लाइन्स यहाँ पे जो मैंने बताई, अशिया खिदमात, अशिया खिदमात के मुआवजे यानी कीमतें, फिर आगे आमलीन के मुआवजे और आमलीन की खिदमात। यहाँ पे दोनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी, खिदमात वाली अंदर आ जाएंगी, कीमतें और मुआवजे वाली। तो ये आपकी डायग्राम होगी। सिर्फ इस तरह से भी अगर आप कर लेना तो ये भी आसान है, वैसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इसको आपने अच्छे तरीके से डायग्राम को करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं किस तरह से आपको बताऊँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका ये वाला। ये आपने पूछा था बचत और सरमायाकारी का तरीका, इसकी डायग्राम। सो अगर आपने वही लेक्चर एक दफ़ा आपने दोबारा लेना है, यही मैं प्रेफर करूँगी। उसमें मैंने कंप्लीट अपनी तरफ से फुल कोशिश की थी कि समझ आ जाए, बट फिर भी आपने एक दफ़ा उस लेक्चर को लेना है। उस लेक्चर को फ़ौरन लेने के बाद आपने ये डायग्राम पे आना है, यानी ये वीडियो पे आना है। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, सी वाली हमने यानी जो बचत वाली थी, एक सेकेंड यहाँ पे देखें, सॉरी सर, सी जो है सरफ था। इसमें मैंने कंप्लीट वहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, ज़ीरो, ये जो है ना टेबल आपका, इसमें क्या करना है, ज़ीरो से शुरू करना है, 300 तक जाना है। इसमें क्या होगा, 50-50 का डिफरेंस रखना है आपने। उसके बाद 20, 60, 100 ये किस तरह से आएगा, अब आप ये पूछ रहे होंगे। सो ये देखें, इसमें क्या करना है आपने, जो बचत वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे 100 आपका आ रहा होगा वहाँ पे आपने 0 लिख के ऊपर माइनस में ले जानी है, नीचे वाली प्लस में ले जानी है। ये अगर आप ये 2 चीज़ें, 2 कॉलम याद रख लेते हैं तो बाकी आपके बन जाएंगे। अब मैं बताती हूँ, जहाँ पे 100 होगा वहाँ पे 0, ऊपर वाले में माइनस, नीचे वालों में प्लस। और बिल्कुल 0 वाले के सामने, यानी जहाँ पे 0 आ गया आपका, 100 के सामने बिल्कुल 100 लिख देना है। सी वाले में ऊपर जो है अगर आप माइनस करें, देखें 50 और 10, यानी ये कितना हुआ है, इन दोनों को प्लस कर लें, ये बन जाएगा। इन दोनों को 0 और 20 को प्लस कर लें, 20 बन जाएगा। उसके बाद 150 और 10 को माइनस कर लें, ऊपर वालों में प्लस करना है आपने, नीचे वालों में माइनस। ये जो है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एस कहाँ पे, ये जो सी है ये किसके बराबर होगा, एस प्लस वाई के ना। तो एस और प्लस को यानी वाई को हम करेंगे जैसे 0 प्लस -22, 0 माइनस 20, ठीक है। सो ये माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 0 + 20, और ये आपका 20 आ जाएगा। सो इस तरह से ये बना रहे हैं। और जब प्लस वाला होगा, यानी जब नीचे वाले में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये वाला 20 ले लें, तो यहाँ पे प्लस वाला 20 होगा, 0 - 20, और यहाँ पे आ जाएगा -20। सो यहाँ पे सेम, यहाँ यानी 200 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। यही आपका सीख बन गया। उसके अलावा सरमायाकारी में आपने 20-20-20 ही रखना है, और ये मैंने कंप्लीट वहाँ पे समझाया हुआ है। डायग्राम में आपने क्या करना है, ये सी वाला ही एक लाइन लेनी है, यानी ये सी वाली सारी रकमें लेके सी की एक लाइन बना लेनी है, ठीक है। ये तो अब आपको पता ही होगा ये किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। एक साइड पे ये कौमी आमदनी ले लेंगे, दूसरी साइड पे सरफ, बचत और सरमायाकारी। अच्छा, सी वाली लाइन बनाएंगे हम, यहाँ पे जहाँ पे 20 होगा, 30 होगा, जो जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी,
आपने वो लेके यहाँ पे लाइन लगा देनी है सी की, बाद में वाई की, और वाई ये वाला यानी सी प्लस आई और सी प्लस एस वाली, ये सी प्लस आई और सी प्लस एस वाली, ये आपकी जो जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पे, इनको डॉट्स की सूरत में यहाँ पे लगाना है और बाद में एक लाइन खींच देनी है, तो ये डायग्राम बन जाएगी। होप सो कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। सो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।